वाराणसी कहें, काशी कहें या बनारस, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में जाना जाता है। अगर आप वाराणसी गए हैं तो आपने ये चीज़ खुद देखी होगी कि यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। ये जगह न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आती है। अगर आप इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या अकेले जाने की सोच रहे हैं तो मैं कुछ स्थान बता रहा हूँ जो बनारस में आपको देखना चाहिए या घूमना चाहिए। सबसे पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत से लोग इसे वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। अगर मानना है कि आपको वाराणसी घूमने की शुरुआत इसी जगह से करनी है तो चलिए हम भी आपको ले चलते हैं इसी जगह की ओर। वाराणसी जाएं और आप घाटों के बारे में ना सुने ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वाराणसी गंगा का किनारा है और गंगा किनारे घाट बने हुए हैं और इसी घाट का हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं। घाटों में प्रमुख रूप से मैं बता दूं, 80 घाट। यह वह स्थान है जहां महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए लोगों की संख्या हर एक घंटे में बढ़ती रहती है और त्योहारों में तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 80 घाट 80 और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है और एक पीपल पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ पे हमने आपको बहुत से घाटों का दर्शन कराया, लेकिन कुछ विशेष घाट हैं जिनकी विशेष महत्ता है। अब आगे मैं दूसरे घाट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे राजा हरिश्चंद्र घाट। अगर आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी तो आपको बरबसी वो जगह याद आ जाएगी, वो यही है। मणिकर्णिका घाट, मुंशी प्रेमचंद घाट, सिंधिया घाट, ऐसे बहुत से घाट यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अलग अलग महत्व है और अलग अलग लोगों ने बनाया है। घाटों के दर्शन के पश्चात अब हम जा रहे हैं गंगा नदी के दूसरे किनारे में, जहाँ पे हमें स्नान करना है। गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, उसी में से काशी भी एक है। स्नान के पश्चात गंगा पूजन, इसका एक अलग ही महत्व है। गंगा में स्नान करने के बाद गंगा में दीप प्रज्वलन करना, इससे रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसी तमाम मान्यताएं हैं। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि नई कॉरिडोर के तहत बनाया गया है। भारत के प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक इतिहास के स्मारकों में काशी मंदिर का खास उल्लेख मिलता है। गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को ब्रह्मांड के भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। काशी को विश्व स्तर पर सबसे पुराना और जीवित शहर माना जाता है। भव्य मंदिर के अलावा यहाँ पर देखने लायक
बहुत से नई चीज़ें बनाई गई है। मैं आपको मंदिर के अंदर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन उसकी भव्यता का एहसास ज़रूर करा सकता हूँ, और वही मैं इस समय करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वाराणसी की यात्रा करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। विश्वनाथ धाम बनने के बाद इसकी अलौकिकता देखते ही बनती है। पहले मंदिर गंगा घाट से करीब 500 मीटर दूर हुआ करता था। मंदिर से गंगा घाट तंग गलियों से होकर जाना होता था। अब मंदिर परिसर का विस्तार गंगा घाट तक हो गया है, और इन सभी कार्यों का श्रेय जाता है यहाँ के सांसद और हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ एक शिलालेख लगी हुई है जिसमें श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरीकरण परियोजना का शिलान्यास के बारे में दर्शाया गया है। आप बनारस आएं और बनारसी साड़ियों की बात ना हो, ये भी एक अधूरा सा लगता है। जब साड़ियों की बात आती है तो जेहन में सबसे पहले बनारसी सिल्क साड़ी की छवि बनती है। जाहिर है बनारसी साड़ी का क्रेज महिलाओं में कभी भी कम नहीं हो सका, क्योंकि इसकी खूबसूरती बेमिसाल होती है। तो दोस्तों, ये था बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वास्तव में हमारी यात्रा बेहद ही यादगार और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अपने आप में समेटने का मौका था। तो चलिए दोस्तों, आपको अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।